ये कहानी बरसों पुरानी है। किसी समय की बात है, एक शिकारी ने एक जहर बुझा तीर किसी पक्षी को मारने के लिए अपने धनुष से छोड़ा। वो तीर पक्षी को लगने की बजाय एक हरे भरे पेड़ को लग गया। तीर में जहर भरा था। जहर से भरा तीर पेड़ में लगने से उसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे। पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। हरे भरे पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगी। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसी पेड़ की छोटी सी कोटर में यानी कि खोखल में एक बूढ़ा बाज रहा करता था। उस पेड़ पर अन्य भी कई पक्षी रहते थे। पेड़ धीरे धीरे सूखता जा रहा था। बूढ़ा बाज एक धर्मात्मा प्रकार का था, शुद्ध विचारों का था। सभी पक्षियों ने बूढ़े बाज से प्रार्थना करी कि आप हमारे साथ किसी अन्य पेड़ पर आश्रय लें। ये पेड़ धीरे धीरे सूखता और मुरझाता जा रहा है। ये किसी भी समय गिर सकता है और आपकी जान जा सकती है। कृपया हमारे साथ किसी दूसरे पेड़ पर चले। बूढ़े बाज ने कहा, मेरा जन्म ही इसी पेड़ में हुआ था। मैं बचपन से इसी पेड़ में रहता हूं। अब जब इस पेड़ का अंत समय निकट आ गया तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं। बूढ़ा बाज दूर दराज उड़कर जाता, अपने लिए भोजन जुटाता और फिर उसी कोटर में आकर सो जाता। पक्षियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन बूढ़ा बाज मानने को तैयार नहीं था। इसकी चर्चा दूर दूर तक पहुंची और कहते हैं भगवान विष्णु तक ये बात पहुंच गई। विष्णु भगवान को बूढ़े बाज पर दया आ गई, क्योंकि बूढ़ा बाज एक धर्मात्मा बाज था। कहानी कहती है कि एक दिन भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने बूढ़े बाज से कहा कि आप क्यों व्यर्थ ही इस सूखे पेड़ में डेरा जमाए हुए हैं। ये पेड़ किसी भी दिन गिर सकता है और आपको हानि हो सकती है। बूढ़े बाज ने कहा, जब ये पेड़ हरा भरा था, लहलहाता था, तब मैं इस पर अपने बचपन, जवानी और शेष दिन बिताकर आनंद लेता था। अब जब इस पेड़ का बुरा वक्त आ गया, तब मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। भगवान, बुरे वक्त में अपनों का साथ छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान उस बूढ़े बाज की बातों से बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी बातों से बड़ा खुश हूं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। बूढ़े बाज ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। कृपया इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए, आपकी महान कृपा होगी। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने उस पेड़ पर अमृत छिड़क दिया। पेड़ से विष का असर जाता रहा। पेड़ फिर से लहलहाने लगा और हरा भरा हो गया। फिर कुछ बरसों तक वो बूढ़ा बाज जिंदा रहा और उसी पेड़ की खोखल में उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर किसी का बुरा वक्त आ गया और हम उससे लंबे समय तक जुड़े हुए हैं, तो बुरे वक्त में उसका साथ मत छोड़ो। उसकी मदद करने की कोशिश करो। उसे नया जीवन प्रदान करने में ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं हम। उसकी जितनी संभव सहायता हो उतनी तो हमें करना ही चाहिए। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा।
इस तरह की और भी मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपका दोस्त भूपेश श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।